ये कहानी एक छोटे से गांव निस्तारपुर की है। निस्तारपुर एक ऐसा गांव था जहां दिन ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। खेतों से घिरा कच्ची सड़कों वाला ये गांव बाहर से जितना साधारण लगता था, अंदर से उतना ही डरावना है। शाम होते ही यहाँ सन्नाटा ऐसा उतरता है जैसे किसी ने पूरे गांव की आवाज छीन ली हो। पिछले कुछ महीनों से निस्तारपुर में अजीब बातें हो रही थी। हर हफ्ते कोई न कोई आदमी रात के अंधेरे में गायब हो जाता। न चीख, न भागदौड़, न खून, बस सुबह उस जगह काली जली मिट्टी का एक गोल निशान मिल जाता। गांव वाले कहते, जिसे मिट्टी ने छू लिया वो वापस नहीं आता। इसी गांव में मजबूरी में लौट रहा था अमन वर्मा। शहर में नौकरी करता था, लेकिन पिता की अचानक मौत के बाद पुश्तैनी घर और जमीन के कागज पूरे करने उसे निस्तारपुर आना पड़ा। शाम का वक्त था, आसमान में धुंध फैल चुकी थी। अमन एक ऑटो में बैठा था। रास्ता सुनसान और लंबा था। ऑटो वाला अचानक बोला, भैया, अंधेरा होने से पहले निपट लो, रात यहाँ ठीक नहीं रहती। अरे क्यों भैया, ये तो गाँव है, डर किस बात का? ऑटो वाला बोला नहीं, बस शीशे में अमन को देखता रहा। जैसे जैसे गांव पास आ रहा था, खेतों के बीच पेड़ों की परछाइयां अजीब हरकतें करने लगी। हवा चलती तो पत्तों की आवाज फुसफुसाहट जैसी लगती। अमन के दिल में पहली बार हल्की सी घबराहट हुई। ऑटो चौक पर रुका, पूरी जगह सूनी थी। दुकानें बंद, चौपाल खाली। दूर कहीं कुत्ते रोने जैसे भौंक रहे थे। ऑटो वाला पैसे लेकर बिना पीछे देखे चला गया। अमन अपने पुराने घर की तरफ बढ़ा। वही टूटी सीढ़ियां, वही चरमराती दीवारें। दरवाजा आधा खुला था। तभी सामने से अमन की बचपन की दोस्त कविता आ रही थी। चेहरा थका हुआ, आंखों में डर साफ झलक रहा था। कविता ने अमन से पूछा, क्या हुआ? इतने साल बाद यहाँ क्यों आए, और वो भी आधी रात में? पिताजी की जमीन कागजों का काम। कविता, मुझे बात बताओ, गाँव में से क्यों लग रहा है जैसे कोई मर गया है? यहाँ रात में कोई इंसान घर से बाहर नहीं निकलता है। हर रात कोई ना कोई गायब हो जाता है। अगर जान प्यारी है तो रात होते ही घर से बाहर मत निकलना। रात को वो पुराने कमरे में बैठा था। खिड़की के बाहर धुंध थी। अचानक किसी ने धीमे से उसका नाम पुकारा। उसने उठकर देखा, कोई नहीं। फिर खरोंच की आवाज, जैसे कोई दीवार के पीछे नाखून चला रहा हो। पूरी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। अगली सुबह गांव और भी सूना लगा। तभी उसे गांव के बुजुर्ग पंडित देव प्रसाद शास्त्री मिले। अमन ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? पंडित ने कहा, उन्होंने बताया कि बेटा, जिस जमीन के कागज तुम पूरे करने आए हो, वही इस बर्बादी की जड़ है। सालों पहले वहाँ एक छोटा मंदिर था। तुम्हारे दादा ने उसे गिरवा दिया था। मंदिर में गांव का रक्षक एक शक्ति करती थी। मंदिर टूटते ही वो शक्ति कैद हो गई और अब हर रात किसी की जान लेकर अपनी मुक्ति ढूंढती है। कि अमन ने फैसला कर लिया, सच्चाई का सामना करेगा। उस रात पूरा गांव उसे रोकता रहा। कविता रोते हुए बोली, मत जाओ अमन, वहाँ से कोई लौट कर नहीं आया। लेकिन अमन चला गया। वो जगह उजड़ी हुई थी। जली मिट्टी, टूटी ईंटें और बीच में एक बुझा दिया। अमन ने जैसे ही दिया जलाया, जमीन कांप उठी। हवा में सिसकारियां गूंजने लगी। तभी अमन को एक आवाज आई, अमन। कविता सामने खड़ी थी, लेकिन अब वो कविता नहीं थी। आंखें काली, आवाज भारी। आज तो यहीं रहेगा। तेरी आत्मा से ही मेरी आजादी होगी। चारों तरफ काला धुआं फैल गया। अमन चीख भी नहीं पाया। सब कुछ शांत। सुबह गांव में खबर फैली, अमन भी गायब है। आज भी निस्तारपुर में लोग कहते हैं कि अगर रात में कोई आवाज नाम लेकर बुलाए तो पलट कर मत देखना, क्योंकि धुंध के पीछे कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है।